जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड जीके एंड करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं उत्पाद सिपाही के एग्जाम की, तो जिन्होंने पेपर 2 में हिंदी रखा है हम लोग उसके लिए देख रहे हैं। तो मैं बताता चलूँ, मैं आपको बहुत जल्दी और फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। तो इस वीडियो में आप लोग देखेंगे क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के 3 चैप्टर नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत और लखनवी अंदाज के क्वेश्चंस को। यहाँ पे 30-30 क्वेश्चन के सेट बनाए गए हैं। टोटल 90 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है और यहीं से सवाल आएगा एकदम। आप मान लीजिए, आप मेरे पहले के वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने हिंदी में जितना पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन आया। फिर मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे 5000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं और वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि आखिरी चैप्टर लखनवी अंदाज बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मल के अपेक्षा 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं नेताजी का चश्मा का पहला क्वेश्चन हमारा है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। तो नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है, तो वह है स्वयं प्रकाश। कौन है? स्वयं प्रकाश। इसी प्रकार से दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल है, हालदार साहब कितने दिन बाद कस्बे से गुजरते हैं। तो हालदार साहब हर दिन कितने दिन बाद कस्बे से गुजरते हैं, तो हर 15वें दिन कस्बे से वो गुजरते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, कस्बे की नगरपालिका ने चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगाई थी। तो कस्बे की नगरपालिका ने चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई थी। किसकी लगाई थी? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई थी। इसी प्रकार से चौथा सवाल हमारा है, नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी। तो नेताजी की जो प्रतिमा है वो संगमरमर की बनी थी। किसकी बनी थी? संगमरमर की बनी थी। पांचवा सवाल है, मूर्ति बनाने वाले मास्टर का क्या नाम था। तो मूर्ति बनाने वाले मास्टर का नाम था मोतीलाल। क्या नाम था? मोतीलाल। छठा सवाल है, मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी। तो मूर्ति की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी? ये थी लगभग 2 फुट की। कितनी थी? 2 फुट की। तो दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके इंस्टेंट रिवीजन के लिए है। आप चैनल के साथ बने रहें और इसे पूरा देखें। इसमें 3 चैप्टर कवर हुए हैं जैसा कि मैंने बताया। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन हमारा है, नेताजी की मूर्ति में क्या कमी रह गई थी। तो नेताजी की जो मूर्ति है उसमें क्या कमी रह गई थी? चश्मा नहीं था। क्या नहीं था? चश्मा नहीं था। 8वां सवाल हम लोग देखते हैं, हालदार साहब को क्या आदत पड़ गई थी। तो हालदार साहब को पान खाने की आदत पड़ गई थी। और क्या पड़ गई थी? चौराहे पर रुकना भी उन्हें आदत पड़ गई थी उनका, रुक कर पान खाते थे और मूर्ति को देखना, यानी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा घ, उपयुक्त सभी। चलिए 9वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 9वां सवाल हमारा है, चश्मे वाले को लोग किस नाम से बुलाते थे। तो चश्मे वाला एक आदमी था जो चौराहे पर रहता था, उसे लोग किस नाम से बुलाते थे। तो उसे बुलाते थे कैप्टन के नाम से। ठीक है। 10वां सवाल हमारा है, हालदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा। तो हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि चश्मा बदलने का कारण क्या है। प्रत्येक बार वो जब वहाँ से 15वें दिन गुजरते थे तो वो देखते थे चश्मा बदल गया है। 11वां सवाल हमारा है, पान वाला स्वभाव का कैसा था। तो पान वाला जो स्वभाव का था वो खुशमिजाज और मोटा था। कैसा था? खुशमिजाज और मोटा। 12वां सवाल हमारा है, कैप्टन क्या काम करता था। तो कैप्टन क्या काम करता था। तो कैप्टन का काम था चश्मा बेचता था। चश्मा बेचना कैप्टन का काम था। 13वां सवाल हमारा है, कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बदल देता था। कैप्टन मूर्ति का चश्मा बदल देता था ग्राहक की मांग पर। सिंपल सा हिसाब है, उसके पास जो चश्मा पड़ा रहता था वो संगमरमर की मूर्ति पर लगा देता था और जब ग्राहक उसकी डिमांड करते थे तो वहाँ से ला के उसे वो दे देता था और उसकी जगह पे दूसरा चश्मा लगा देता था। 14वां सवाल हम लोग देखते हैं। 14वां सवाल है, कैप्टन नाम सुनकर हालदार साहब ने क्या सोचा। तो कैप्टन नाम सुनकर हालदार साहब ने सोचा कि वो आज़ाद हिंद फौज का सिपाही, वह साथी होगा, वह बूढ़ा होगा। इसका हो जाएगा उत्तर क और ख दोनों, यानी वो साथी होगा या आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होगा। ठीक है। 15वां सवाल हम लोग देखते हैं, पान वाले ने कैप्टन को क्या कहा। तो पान वाले ने कैप्टन का मजाक उड़ाया और उसे पागल और लंगड़ा बोला था। क्या बोला था? पागल है और लंगड़ा है। ठीक है। 16वां सवाल हम लोग देखते हैं। 16वां सवाल है, हालदार साहब को किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। तो वो हालदार साहब को किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। तो वो मजाक उड़ाता है कैप्टन का। जो कैप्टन होता है वो क्या होता है? एक देशभक्त होता है। तो एक देशभक्त का मजाक उड़ाना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा।
17वां सवाल हम लोग देखते हैं, कैप्टन दिखने में कैसा था? तो कि कैप्टन जो था वो दिखने में थोड़ा पतला दुबला था, यानी मरियल टाइप का था और लंगड़ा भी था, ठीक है। 18वां सवाल है, कैप्टन के पास चश्मे रखने के लिए क्या था? तो कैप्टन के पास चश्मे रखने के लिए एक संदूकची और बांस की बनी एक बॉक्स थी, ठीक है। 19वां सवाल हम लोग देखते हैं। 19वां सवाल है, 2 साल तक हवलदार साहब क्या देखते रहे? बदलते चश्मे। वो जितनी बार भी हर 15वें दिन में वो वहाँ से क्रॉस करते थे, वो देखते थे कि प्रत्येक बार जो नेताजी का है चश्मा वो बदला हुआ रहता था। 20वां सवाल हम लोग देखते हैं, एक बार हवलदार साहब ने मूर्ति पर क्या देखा? उन्होंने देखा कि चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने देखा कि चश्मा नहीं था। पान वाले की आंखें क्यों भर आई? पान वाले की आंखें भर आई क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि हवलदार साहब के पूछने पर पान वाले ने बताया कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है, इसीलिए पान वाले की आंखों में आंसू थे, यानी आंखें भर आई थी। 22वां सवाल हमारा है। 22वां सवाल है, अंत में मूर्ति पर किसका चश्मा लगा था? तो सरकंडे का चश्मा लगा था। किसका चश्मा लगा था? सरकंडे का चश्मा लगा था। जब हवलदार साहब रुके तो उन्होंने देखा कि सरकंडे का चश्मा नेताजी के लगा हुआ है। तो पूछा कि किसने लगाया? तो उन्होंने बोला ये बच्चों ने लगाया है। किसने लगाया है? तो बच्चों ने लगाया। ये भी क्वेश्चन है, सरकंडे का चश्मा किसने बनाया होगा? तो हवलदार साहब ने, बच्चों ने, पान वाले ने, फौजी ने। तो मैंने जैसा बताया, कहानी में बताया गया है कि ये बच्चों द्वारा बनाया गया था, बच्चों के द्वारा बनाया गया था। चलिए 24वां सवाल हम लोग देखते हैं। 24वां सवाल है, मूर्ति की आंखों पर चश्मा ना होना क्या दर्शाता है? तो मूर्ति की आंखों पर चश्मा ना होना क्या दर्शाता है? तो एक प्रकार से ये दर्शाता है संवेदनहीनता, गरीबी, समय की कमी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी। यहाँ मुख्यतः बात ये थी कि उसको जल्दी से बना कर देना था, तो वो जल्दबाजी में जो उसका मूर्तिकार था मोतीलाल, वो चश्मा बनाना भूल गया था। चलिए 25वां सवाल हम लोग देखते हैं। 25वां सवाल है, हवलदार साहब क्यों भावुक हो गए? तो हवलदार साहब भावुक हो गए वो बच्चों की देशभक्ति को देखकर, क्योंकि एक बार उन्होंने देखा कोई चश्मा नहीं लगा था, उसके बाद उन्होंने देखा कि एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। 26वां सवाल है, यह पाठ किस भावना पर आधारित है? तो यह देशभक्ति पर आधारित है। सिंपल सा हिसाब है, ये देशभक्ति है। इसमें कैप्टन के द्वारा और बच्चों के द्वारा दिखाया गया है कि किसी भी स्थिति में देशभक्ति कैसे की जा सकती है। 27वां सवाल हमारा है, चौराहे पर किसकी दुकान थी? तो चौराहे पर पान वाले की दुकान थी, ठीक है। यहीं पे हवलदार साहब हर 15वें दिन रुकते थे। 28वां सवाल हमारा है, लंगड़ा क्या जाएगा फौज में किसने कहा? तो ये कहा था पान वाले ने। किसने बोला था? पान वाले ने। पान वाले से पूछने पर कैप्टन नाम सुनते ही तो हवलदार साहब ने पूछा था वो क्या फौज में है? तो उसने बताया था लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। 29वां सवाल हमारा है, हवलदार साहब क्या खाते थे? तो वो पान खाया करते थे। चौराहे पर रुक के पान वाले से पान खाया करते थे। 30वां सवाल हमारा और आखिरी सवाल है नेताजी का चश्मा का, जो है कैप्टन कैसा देशभक्त था? तो वो गरीब परंतु सच्चा देशभक्त था। वो गरीब जरूर था लेकिन वो सच्चा देशभक्त था। जब तक वो जिंदा था तब तक नेताजी का चश्मा लगा हुआ होता था। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे नेताजी के चश्मा के। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अध्याय 2 क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड का, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। क्या नाम है? बाल गोविंद भगत। इसका नाम है बाल गोविंद भगत। तो दोस्तों बाल गोविंद भगत का भी हम लोग 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाल गोविंद भगत का। बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? तो बाल गोविंद भगत के जो लेखक हैं वो कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। दूसरा सवाल हमारा है, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? तो बाल गोविंद भगत की उम्र जो है वो 60 से ऊपर थी। क्या थी? 60 वर्ष से ऊपर आयु थी बाल गोविंद भगत की। चलिए तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, वे किसे अपना साहब मानते थे? तो बाल गोविंद भगत जो है वो कबीर को अपना साहब मानते थे। कबीर को अपना साहब मानते थे। चौथा सवाल है, भगत जी माथे पर कैसा टीका लगाते थे? तो वो रामानंदी श्रीचंद लगाते थे। रामानंदी श्रीचंद लगाते थे, श्रीचंदन। पांचवा सवाल हमारा है, वे गले में किसकी माला पहनते थे? तो वो गले में तुलसी जड़ की माला पहनते थे। तुलसी जड़ की माला जो होती है वो अपने गले में धारण करते थे। छठा सवाल है, भगत जी क्या काम करते थे? तो भगत जी खेती बाड़ी करते थे। क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे। सातवां सवाल हमारा है, आषाढ़ में गांव कहाँ होता था? आषाढ़ में पूरा गांव जो है वो खेतों में होता था। कहाँ होता था? खेतों में।
8वां सवाल हमारा है, भगत जी का संगीत क्या कहलाता था? तो भगत जी का जो संगीत है वो जादू की तरह था, वो जब गाते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। 9वां सवाल है, भादों की रात में वो क्या बजाते थे? तो भादों की रात में वो खंजड़ी बजाते थे। क्या बजाते थे? खजड़ी। ठीक है, ऑप्शन ख। 10वां क्वेश्चन इसका है, प्रभातियों किस महीने में शुरू होती थी? प्रभातियां जो है वो प्रभात फेरी जो होती है वो किस महीने में शुरू हो जाती थी? तो वो कार्तिक महीने में शुरू होती थी, पूरे कार्तिक महीने चलती रहती थी। चलिए 11वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 11वां सवाल हमारा है, भगत जी के कितने बेटे थे? तो भगत जी के एक ही बेटा था। क्या था? एक ही बेटा था। 12वां सवाल, बेटा स्वभाव से कैसा था? तो बेटा स्वभाव से सुस्त और बोदा था। कैसा था? सुस्त और बोदा। और 13वां सवाल इसका है, बेटे की मृत्यु पर भगत जी क्या कर रहे थे? तो बेटे की मृत्यु पर भगत जी गीत गा रहे थे। क्या कर रहे थे? गीत गा रहे थे। 14वां सवाल इसका है, उन्होंने मृत्यु को क्या नाम दिया? उन्होंने मृत्यु को उत्सव का नाम दिया। उन्होंने मृत्यु को उत्सव का नाम दिया। 15वां सवाल हम लोग देखते हैं, चिता को आग किसने दी? तो चिता को जो आग है वो पुतहू ने दी थी। किसने दी थी? उनकी जो पुतहू थी उन्होंने चिता को आग दी थी। 16वां सवाल, पुतहू को कहाँ भेज दिया? तो उस पुतहू को उसके भाई के घर भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? उसके भाई के घर। 17वां सवाल है, भगत जी ने पुतहू के भाई को क्या कहा? पुतहू के भाई को कहा कि इसकी दूसरी शादी कर दो। क्या बोला? इसकी दूसरी शादी कर दो। 18वां सवाल हमारा है, 18वां सवाल है, पुतहू क्यों नहीं जाना चाहती थी? वो नहीं जाना चाहती थी, वो बाल गोविंद भगत जी जो हैं उनकी सेवा करने चाहती थी। वो चाहती थी, वो सोचती थी कि मैं चली जाऊंगी तो उनकी सेवा कौन करेगा। 19वां सवाल हमारा है, वे हर साल कहाँ स्नान करने जाते थे? तो वो गंगा स्नान के लिए हर वर्ष जाया करते थे। ठीक है। 20वां सवाल हमारा है, गंगा कितनी दूर थी उनके घर से? तो वो 30 कोस की दूरी पर गंगा थी। वो 30 कोस की दूरी पर गंगा थी। 21वां सवाल है, यात्रा में वे क्या नहीं करते थे? तो यात्रा में वो मांग कर खाना नहीं करते थे, वो खाना लेकर जाते थे। 22वां सवाल हमारा है, भगत जी की मृत्यु कैसी हुई? वो नियम पालते हुए स्वाभाविक, मतलब वो जैसी मृत्यु होती है वो स्वाभाविक मृत्यु अपन उन्होंने प्राप्त की। 23वां सवाल हमारा है, वे खेत की उपज सबसे पहले कहाँ ले जाते थे? तो वो खेत की जो सबसे पहली उपज थी वो कबीरपंथी मठ ले जा करके वहाँ चढ़ाते थे। 24वां सवाल है, यह पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो यह पाठ साहित्य की जो है वो रेखा चित्र है। क्या है? एक रेखा चित्र है। 25वां सवाल हम लोग देखते हैं, भगत जी क्या ओढ़ते थे? तो भगत जी एक काला कंबल हमेशा ओढ़े रहते थे ठंड के दिनों में, काला कंबल। 26वां सवाल है, भगत जी के संगीत को लेखक ने क्या कहा? तो भगत जी के संगीत को लेखक ने संजीव संगीत का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? संजीव संगीत का नाम दिया है। 27वां सवाल हमारा है, 27वां सवाल है, पुतहू कैसी थी? सुघड़ और सुशील, वो मतलब काम करने वाली और सुशील थी, हर बात मानने वाली। 28वां सवाल हमारा है, माह की रात में वो कहाँ गाते थे? तो माह की रात में वो पोखर के भिंडे पर गाते थे। 29वां सवाल हमारा है, भगत जी का व्यक्तित्व कैसा था? तो भगत जी का व्यक्तित्व एक सन्यासी का था, गृहस्थ साधु का, मतलब सन्यासी नहीं बोल सकते, यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है गृहस्थ साधु का ही उनका व्यक्तित्व था। 30वां और आखिरी सवाल है बाल गोविंद भगत जी का चैप्टर का, लेखक किस पर मुग्ध था? लेखक जो है वो उनके कंठ के गान पर मुग्ध था, उनके कंठ के गान पर वो मुग्ध था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ख। ये थे बाल गोविंद भगत के 30 क्वेश्चन जिसे आप इजीली रिवीजन कर सकते हैं। अब हम लोग चलिए तीसरा चैप्टर देखते हैं, क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के लखनवी अंदाज, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? तो लखनवी अंदाज जो है इसके लेखक कौन है? यशपाल है। कौन है? यशपाल। दूसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। दूसरा सवाल है, लेखक ने किस क्लास का टिकट लिया था? तो लेखक जो है वो सेकेंड क्लास का टिकट लेकर ट्रेन में बैठा था।
तीसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल है, डिब्बे में कौन बैठा था? तो डिब्बे में बैठा था नवाब साहब। कौन बैठे थे? नवाब साहब। चौथा सवाल हम लोग देखते हैं। चौथा सवाल है, नवाब साहब के पास क्या रखा था? तो नवाब साहब के पास 2 ताजे खीरे थे, एकदम से ताजे खीरे। ठीक है। पांचवा सवाल है, लेखक को देखकर नवाब साहब ने क्या किया? लेखक को देखकर नवाब साहब ने नजरें फेर ली। क्या की? उन्होंने नजरें फेर ली। नवाब साहब ने खीरे के साथ क्या किया? सूंघ कर बाहर फेंक दिया। उन्होंने सूंघ कर खीरे को बाहर फेंक दिया। सातवां सवाल है, लेखक ने खीरा क्यों नहीं खाया? लेखक ने खीरा क्यों नहीं खाया? आत्मसम्मान के कारण। आत्मसम्मान के कारण उन्होंने खीरा नहीं खाया। आठवां सवाल है, नवाब साहब ने क्या छिड़का था? तो नवाब साहब ने उस पर जीरा, नमक और मिर्च अच्छे से छिड़क लिया, उसे नाकों से सूंघा और उसे बाहर फेंक दिया। नौवां सवाल हमारा है, लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है? तो लखनऊ का जो खीरा है वो है बालम खीरा। बालम खीरा लखनऊ का बहुत प्रसिद्ध है। 10वां सवाल हमारा है, नवाब साहब ने डकार क्यों ली? नवाब साहब ने डकार क्यों ली? रहीसी दिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो खीरा खाया नहीं, उन्होंने बस उसे सूंघा और फेंक दिया। वो अपनी रहीसी दिखाना चाहते थे। 11वां सवाल है, यह पाठ किस पर व्यंग करता है? तो यह पाठ दिखावटी जीवन पर व्यंग करता है। दिखावटी जीवन, जो शो ऑफ का लाइफ है, उस पर व्यंग करता है। 12वां सवाल है, ज्ञान चक्षु खुलने का क्या अर्थ है? ज्ञान चक्षु का खुलने का अर्थ है सत्य का ज्ञान हो जाना। क्या है? सत्य का ज्ञान हो जाना। 13वां सवाल है, नवाब साहब ने खीरा धोने के लिए क्या निकाला? तो एक लोटा निकाला। ठीक है, एक लोटा निकाला, धोया, उसे काटा, सूंघा और फेंक दिया, खाया नहीं। 14वां सवाल है, तस्लीम का क्या अर्थ है? तस्लीम का अर्थ है सम्मान में झुकना। ठीक है, तस्लीम का अर्थ है सम्मान में झुकना। 15वां ऑप्शन क्वेश्चन हमारा है, खीरे की फांकी कैसी लग रही थी? एकदम बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे ऑप्शन इसका लिखा हुआ है बड़ा अच्छा, पनियाती और रसीली लग रही थी। कैसा लग रहा था? पनियाती और रसीली। 16वां सवाल है, नवाब साहब ने अंत में क्या कहा? नवाब साहब ने अंत में कहा, खीरा मेरे मैदे पर बोझ है। खीरा मैदे पर बोझ है। 17वां सवाल है, लेखक ने सेकेंड क्लास क्यों चुना? लेखक ने सेकेंड क्लास क्यों चुना? एकांत में सोचने के लिए। वो क्योंकि लिखना चाह रहे थे कुछ, तो उन्हें एकांत में सोचने के लिए उन्होंने सेकेंड क्लास का टिकट लिया ट्रेन का। 18वां सवाल हमारा है, नवाब साहब किस वर्ग के प्रतीक हैं? तो नवाब साहब जो हैं वो पतनशील सामंती, माने सामंती सोच वाले थे, तो वो सामंती सोच के प्रतीक हैं। ठीक है। 19वां क्वेश्चन हमारा है, सफ़ेद पोश का अर्थ क्या है? सफ़ेद पोश का अर्थ है एक भद्र व्यक्ति, मतलब एक शिक्षित व्यक्ति जिसकी कल्पना की जाती है। 20वां सवाल है, नवाब साहब ने खिड़की के बाहर क्यों देखा? नवाब साहब ने खिड़की के बाहर देखा संकोच के कारण। क्यों देखा? संकोच के कारण। 21वां सवाल है, लेखक को क्या नया विचार मिला? तो लेखक को एक नई कहानी मिल गई। वो जब सेकेंड क्लास में बैठे, उनके सामने नवाब साहब आए, तो उनके सामने एक नई कहानी मिल गई उन्हें लिखने के लिए। 22वां सवाल है, नवाब साहब ने खीरा कैसे काटा? बहुत करीने से, मतलब बहुत आराम से उन्होंने खीरे को छीला, काटा, उसमें नमक मिर्च बुड़का और उसे सूंघा और उसे फेंक दिया, खाया नहीं। 23वां सवाल है, खीरा सूंघने पर नवाब साहब को कैसा महसूस हुआ? उन्होंने महसूस किया जो तृप्ति होती है, उन्होंने दिखाया कि वो बहुत तृप्त हो गए हैं। 24वां सवाल है, नवाब साहब ने तौलिया कहाँ बिछाया था? तो नवाब साहब ने जो तौलिया है वो घुटनों पर बिछाया था, वहीं पर उन्होंने पूरे खीरे को छीला, काटा अच्छे से, उसके बाद का तो प्रोसेस मैंने आपको बताया ही। चलिए 25वां सवाल देखते हैं, लेखक को नवाब साहब का व्यवहार कैसा लगा? तो एक बनावटी व्यवहार लगा, एक बनावटी व्यवहार लगा लेखक को नवाब साहब का। 26वां सवाल हम लोग देखते हैं, यशपाल जो हैं, जो इसके लेखक हैं, वो किस विचारधारा के लेखक हैं? तो वो यथार्थवादी की विचारधारा के लेखक हैं। यथार्थवादी, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। 27वां, मेदा का क्या अर्थ है? मेदा का अर्थ है पेट, यानी अमाशय। ठीक है।
28वां सवाल है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को क्या किया? तो मैंने बार बार बताया, खिड़की से फेंक दिया, खिड़की से फेंक दिया सूंघकर। ठीक है। 29वां सवाल है, नवाब साहब के होठ क्यों फड़के? नवाब साहब के होठ खीरे के स्वाद की कल्पना से फड़के। वो उन्होंने दिखाया कि उन्होंने खीरे का स्वादन, रसास्वादन कर लिया है, इसी की वजह से उनके होठ फड़के। ठीक है। 30वां और आखिरी सवाल इस चैप्टर का जो है हम लोग देख रहे हैं, जिससे 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। 30वां सवाल हमारा है, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है, दिखावे से बचना। लेखक दिखाना चाहता है कि खा लेने से कुछ नहीं होता, मतलब वो तो एक व्यंग्य टाइप से है, लेकिन इसका मेन अर्थ है दिखावे से बचना। तो दोस्तों, मैंने आज जैसे कि आप लोगों को बताया कि इसमें 3 चैप्टर हमारे कवर हो गए हैं, और बाकी जो चैप्टर है वो मैं कल से परसों तक आपका कवर कर दूंगा, क्षितिज भाग 2। तो आप जल्दी से जल्दी इसे पूरा देखें, पूरे रिवीजन में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। धन्यवाद।